स्वागत है आपका। इतिहास में गिने चुने ही ऐसे विचार हुए हैं जिन्होंने पूरी की पूरी सभ्यताओं का रुख मोड़कर रख दिया हो। आज के इस विश्लेषण में हम सिद्धार्थ गौतम की उसी ऐतिहासिक यात्रा और उनके कालजयी दर्शन को डिकोड करने वाले हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि उस ज्ञान की शुरुआत है जिसने हमारे आध्यात्मिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए देखते हैं कि कैसे हजारों साल पहले उपजा एक विचार आज के इस मॉडर्न और तेज तरार जीवन में भी एकदम फिट बैठता है। तो शुरुआत करते हैं उस एक कॉन्सेप्ट से जिसने इस पूरी परंपरा की नींव रखी, मध्यम मार्ग। मतलब इंद्रिय सुख और कठोर तपस्या के बीच का एक सटीक बैलेंस। उस समय के समाज को अगर आप देखें तो या तो लोग एक्सट्रीम विलासिता में डूबे थे या फिर ईश्वर को पाने के लिए शरीर को घोर कष्ट देने वाली तपस्या में लगे थे। ऐसे में ये मध्यम मार्ग सच में एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। ये सिखाता है कि सत्य की खोज किसी भी तरह के अतिवाद में नहीं, बल्कि एक शांत संतुलन में है। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये हमें उनकी लाइफ का एक पूरा रोड मैप देती है। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में जन्म, फिर 29 साल की उम्र में महाभिनिष्क्रमण यानी सब कुछ छोड़कर निकल जाना, उसके बाद 35 की उम्र में बोधगया में परम ज्ञान की प्राप्ति और आखिर में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण। ये सिर्फ इतिहास की तारीखें नहीं हैं, ये एक सुरक्षित महल में पले बढ़े राजकुमार से लेकर एक प्रबुद्ध गुरु बनने तक के सफर के सबसे अहम माइलस्टोन्स हैं। कहानी शुरू होती है लुम्बिनी से, शाक्य वंश के शाही परिवार में। एक बहुत ही दिलचस्प मान्यता है कि सिद्धार्थ के जन्म से पहले उनकी माता महारानी माया ने एक सफेद हाथी का सपना देखा था। अब हमारी परंपराओं में सफेद हाथी पवित्रता और एक महान शासक या गुरु के आगमन का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है। मतलब इशारा पहले से ही मिल गया था कि ये बालक आगे चलकर दुनिया को एक बिल्कुल नई राह दिखाने वाला है। लेकिन एक राजकुमार के तौर पर उनका बचपन हर तरह के ऐशो आराम से भरा था। उनके पिता राजा शुद्धोदन ने उन्हें जानबूझकर दुनिया की कठोर सच्चाइयों से एकदम दूर रखा। राजा को शायद ये डर था कि बेटा कहीं सन्यासी न बन जाए। इसलिए महल की चारदीवारी के अंदर न कोई बीमारी थी, न बुढ़ापा और न ही मौत का कोई जिक्र। बाहरी दुनिया के दुखों से पूरी तरह दूर उन्हें एक ऐसी कृत्रिम दुनिया में रखा गया जिससे एक न एक दिन तो टूटना ही था। और कहते हैं ना, कोई भी भ्रम हमेशा के लिए तो टिक नहीं सकता। 29 की उम्र में जब राजकुमार अपनी रथ यात्रा पे निकले तो उनका सामना पहली बार बुढ़ापे, बीमारी और मौत जैसी अनिवार्य सच्चाइयों से हुआ। ये सब देखकर वो अंदर तक हिल गए। बस इसी पीड़ा ने उन्हें झकझोर दिया और उन्होंने महाभिनिष्क्रमण यानी महान त्याग कर दिया। अपना राजसी वैभव और परिवार पीछे छोड़कर वो सत्य की खोज में निकल पड़े। यहां ये जो बिना सवार का घोड़ा आप देख रहे हैं, ये उनके उसी वैराग्य का एक बहुत ही गहरा प्रतीक है। राजमहल छोड़ने के बाद उन्होंने सालों तक अत्यंत कठोर तपस्या की, अपने शरीर को बहुत कष्ट दिए, क्योंकि उस वक्त माना जाता था कि खुद को दर्द देने से ही मुक्ति मिलती है। लेकिन सिद्धार्थ को जल्दी ही समझ आ गया कि सिर्फ शरीर को सुखाने से ज्ञान नहीं मिलने वाला। फिर बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे गहन ध्यान में उतरने के बाद उन्होंने उसी मध्यम मार्ग को अपनाया जिसकी हमने अभी बात की थी। 35 साल की उम्र में यहीं उनके सारे अज्ञान के बादल छट गए, उन्हें बोधि प्राप्त हुई और वो हमेशा के लिए बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद आता है सारनाथ का ये अहम पल, हिरण उद्यान में दिया गया उनका ये पहला उपदेश। ऐतिहासिक दृष्टि से इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, यानी धर्म के पहिए को घुमाना। नवजागृत बुद्ध ने यहीं अपने पहले 5 अनुयायियों को सत्य का रास्ता दिखाया था। ये कोई आम घटना नहीं थी, ये सच में एक नए दार्शनिक युग की शुरुआत थी जिसने आगे चलकर लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। भाग 1, मूल बौद्ध दर्शन, धम्म और मुक्ति का मार्ग। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बुद्ध का दर्शन ना एक बहुत ही लॉजिकल तरीके से काम करता है, बिल्कुल एक कुशल डॉक्टर के निदान की तरह। ये 4 आर्य सत्य हैं। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, समुदय यानी इस दुख का मूल कारण हमारी असीम तृष्णा या इच्छाएं हैं। लेकिन यहां कोई निराशा नहीं है, क्योंकि तीसरा सत्य है निरोध, मतलब इस दुख का पूरी तरह से अंत संभव है। और चौथा सत्य हमें वो मार्ग बताता है जो इस मुक्ति और असीम शांति तक ले जाता है ना, एकदम स्पष्ट और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। और वो जो उपाय वाला रास्ता है उसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि मानव व्यवहार को सुधारने की एक बहुत ही व्यवस्थित प्रणाली है। इसे 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, प्रज्ञा, शील और समाधि। यानी ज्ञान,
नैतिक आचरण और मानसिक अनुशासन, सही सोच और संकल्प से लेकर सही आजीविका और गहरी एकाग्रता तक, ये मार्ग हमारी चेतना को शुद्ध करने का एक बेहतरीन रोजमर्रा का फ्रेमवर्क प्रस्तुत करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो वो है निर्वाण। निर्वाण का मतलब सिर्फ दुखों से छुटकारा पाना नहीं है, बल्कि ये कर्मों के क्षय और जन्म मृत्यु के इस अंतहीन चक्र से स्थायी मुक्ति है। जब आपकी सारी लालसाएं, मोह और अज्ञान पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं, तब जो बचता है वो है पूर्ण आध्यात्मिक स्वतंत्रता और परम शांति। भाग 2, कलात्मक चित्रण, मुद्राएं और कल्पना। आइए देखते हैं कि ये गहरे विचार कला में कैसे उकेरे गए। वक्त के साथ बौद्ध कला ने इन आध्यात्मिक अवस्थाओं को दिखाने के लिए मुद्राओं यानी हाथों के विशेष इशारों का इस्तेमाल शुरू किया। ये मुद्राएं बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ संप्रेषित कर देती हैं। जैसे धर्मचक्र मुद्रा ज्ञान बांटने का प्रतीक है। भूमि स्पर्श मुद्रा ज्ञान प्राप्ति के उस क्षण को दर्शाती है जब उन्होंने धरती को साक्षी माना था। और ध्यान या अभय मुद्रा, ये मन की गहरी एकाग्रता और निर्भयता को बहुत ही खूबसूरती से हम तक पहुंचाती हैं। इसके अलावा इस परंपरा में बोधिसत्वों का भी बहुत बड़ा और पूजनीय स्थान है। ये वो प्रबुद्ध प्राणी हैं जो खुद तो मोक्ष पा सकते हैं, लेकिन दूसरों का कष्ट हरने के लिए संसार में ही रुके रहते हैं। जैसे मंजश्री सर्वोच्च ज्ञान के अवतार हैं, अवलोकितेश्वर असीम करुणा को दर्शाते हैं, वज्रपाणी शक्ति के प्रतीक हैं और क्षितिगर्भ को आत्माओं का रक्षक माना जाता है। ये सब एक आदर्श जीवन के अलग अलग गुणों को दर्शाते हैं। भाग 3, ऐतिहासिक विरासत, बौद्ध धर्म का प्रसार। चलिए अब बुद्ध की छोड़ी गई विरासत की बात करते हैं। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके भौतिक अवशेषों को जिन शानदार और गुंबददार स्ट्रक्चर्स में संरक्षित किया गया, उन्हें हम स्तूप कहते हैं। समय के साथ ये स्तूप सिर्फ अवशेषों के घर नहीं रहे, बल्कि ये बुद्ध की शिक्षाओं, उनके शांत मन और स्वयं निर्वाण के बहुत ही शक्तिशाली भौतिक प्रतीक बन गए। आज भी आप इन महान विचारों की गूंज कई ऐतिहासिक स्मारकों में सुन सकते हैं। चाहे वो ज्ञान का प्राचीन केंद्र नालंदा महाविहार हो, मध्य प्रदेश के सांची स्तूप हों, बोध गया का महाबोधि मंदिर हो या महाराष्ट्र की अद्भुत अजंता की गुफाएं, ये सारे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। ये पत्थर में उकेरी गई उस महान युग की कहानी कहते हैं जब बुद्ध के दर्शन ने हमारी प्राचीन सभ्यता की नींव को आकार दिया था। लेकिन क्या ये विचार सिर्फ भारत की सीमाओं तक सीमित रहे? बिल्कुल नहीं। बौद्ध भिक्षुओं के संग और सम्राट अशोक जैसे दूरदर्शी राजाओं के संरक्षण ने धम्म को एक वैश्विक रूप दे दिया। प्राचीन सिल्क रोड जैसे व्यापारिक मार्गों से होते हुए ये गहरी शिक्षाएं दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर सुदूर पूर्व के देशों तक फैल गईं। एक अकेले व्यक्ति की सत्य की खोज ने पूरे एशियाई महाद्वीप के विचार और संस्कृति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो अंत में सवाल ये उठता है कि क्या 2500 साल पुराना ये मध्यम मार्ग आज के हमारे इस तनावपूर्ण और अतिवाद से भरे आधुनिक जीवन में हमारी कोई मदद कर सकता है? सच कहूं तो शायद आज हमें उस असीम शांति और संतुलन की पहले से कहीं ज्यादा आवश्यकता है, जिसकी खोज एक राजकुमार ने सदियों पहले की थी। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हमारा आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।